हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। कोल्ट्स COLTCS कंडेंसर ऑन लोड ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। इसमें आपका बॉल वेसल्स होता है, बॉल सेपरेटर स्क्रीन होता है, बॉल सर्कुलेशन पंप होता है, बॉल मॉनिटरिंग सिस्टम्स होता है, बॉल रिसर्कुलेशन मॉनिटर होता है। तो डिटेल से हम लोग इसके ईच एंड एवरी कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसका नॉर्मल ऑपरेशन मोड में किस सीक्वेंस में आपका कोल सिस्टम स्टार्ट होता है, इसमें जब आप ऑटो स्टॉप कमांड देते हैं तो किस सीक्वेंस में आपका कोल सिस्टम स्टॉप होता है। मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि आप जब कोल सिस्टम को स्टार्ट कमांड देते हैं तो पहले किस सीक्वेंस में आपका ये सर्विस में आता है, और जब आप स्टॉप कमांड देते हैं तो किस सीक्वेंस में आपका ये स्टॉप होता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा फ्रेंड्स। और जो भी अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है तो मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, और पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे जरूर मैसेज कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए कोल्स कंडेंसर ऑन लोड ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, कंडेंसर ऑन लोड ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम का हम लोग देखते हैं। ये सिस्टम कहाँ पे है? कंडेंसर में लगा हुआ है। कंडेंसर्स प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ पावर जनरेशन। कंडेंसर का मेन काम क्या होता है? कंडेंसर आपका एलपी टरबाइन के नीचे रहता है। कंडेंसर में आपका कंडेंसर कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ द ट्यूब्स थ्रू विच द कूलिंग वाटर फ्लो। कंडेंसर जस्ट लाइक आपका सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर होता है, जिसमें से आपका ट्यूब में CW कूलिंग वाटर आता है, और आपका सेल साइड में जो LP टरबाइन का एग्जॉस्ट स्टीम, जो कि स्टीम प्लस वाटर का मिक्सचर होता है, वो आपका कंडेंसर में आता है। तो कूलिंग वाटर जो आपका ट्यूब के अंदर है, इट टेक्स द हीट फ्रॉम द एग्जॉस्ट स्टीम, और उस एग्जॉस्ट स्टीम को वह वाटर में कन्वर्ट कर देता है, और CW का टेम्परेचर फिर इंक्रीज होता है, और वही CW वाटर आपका NDCT में जाता है या कूलिंग टावर में जाता है। वहां से फिर ये कूल होके फिर CW पंप के थ्रू फिर ये कंडेंसर में आता है फॉर फर्दर कूलिंग करने के लिए। तो जो एग्जॉस्ट स्टीम जो कंडेंस होता है तो उससे बहुत सारा नॉन कंडेंसेबल गैसेस रिलीज होता है। तो उस गैस को निकालने के लिए हम लोग वैक्यूम पंप चलाते हैं, ये आपका इजेक्टर रहता है। इस वैक्यूम पंप या इजेक्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट काम है टू मेंटेन द वैक्यूम इनसाइड द कंडेंसर बाय रिमूविंग द नॉन कंडेंसेबल गैसेस फ्रॉम द कंडेंसर। ठीक है, तो कंडेंसर में जितना आपका वैक्यूम अच्छा रहेगा उतना आपका पावर प्लांट का इफिशिएंसी बेटर रहेगा। ज्यादा अगर आपका वैक्यूम मान लीजिए कि 0.07 से 0.08 के आसपास है, तो आपका क्या होगा कि पावर जनरेशन आउटपुट भी आपका इंक्रीज करेगा, थर्मल इफिशिएंसी आपका इंक्रीज करेगा। तो लो बैक प्रेशर रिजल्ट इन हायर जनरेशन ऑफ द पावर, एंड दिस लो बैक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडेंसर। कंडेंसर के परफॉर्मेंस पे ही आपका वैक्यूम डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वो हीट रिलीज करेगा उतना ज्यादा आपका वैक्यूम इंप्रूव करेगा। CW वाटर जो है, जो ट्यूब के अंदर है, वो जितना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा कंडेंसर के अंदर उतना आपका वैक्यूम इंप्रूव्ड मिलेगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इसेंशियल टू मेंटेन द हीट ट्रांसफर रेट एंड द कोएफिशिएंट क्लोज टू द डिजाइन पैरामीटर्स फॉर द बेटर एफिशिएंसी ऑफ द कंडेंसर। कंडेंसर के बेटर एफिशिएंसी के लिए आपका जो हीट ट्रांसफर रेट एंड द कोएफिशिएंट हो एज पर द डिजाइन वैल्यू के आसपास होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ट्यूब के अंदर जब CW का वाटर फ्लो करता है तो ट्यूब के इनसाइड सरफेस पे आपका स्केल का फॉर्मेशन हो जाता है, और स्केल के फॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है कि आपका हीट ट्रांसफर प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि स्केल क्या करता है, हीट ट्रांसफर को अपोज करता है। तो ट्यूब के अंदर जो स्केल का फॉर्मेशन होता है, उस स्केल को हम हटाएंगे तो हीट ट्रांसफर रेट इंप्रूव हो जाता है। तो हेंस द क्लीननेस ऑफ द कंडेंसर ट्यूब is kept as close as to the design value in order to improve the condenser efficiency। कंडेंसर का ट्यूब जितना क्लीनेस रहेगा उतना ज़्यादा आपका हीट ट्रांसफर होगा, उतना आपका कंडेंसर का एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, और आपका पावर जनरेशन भी
इम्प्रूव करेगा, आपका प्लांट का एफिशिएंसी भी आपका इम्प्रूव हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग कोल्ड सिस्टम का यूज़ करते हैं। ये आपका रनिंग कंडीशन में, इसके लिए आपको प्लांट को शट डाउन नहीं करना पड़ता है। रनिंग कंडीशन में आपका कोल्ड सिस्टम जो होता है, कंडेंसर ऑन लोड ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम, रनिंग कंडीशन में आपका ट्यूब को क्लीन करता है ताकि आपका जो आपका हीट ट्रांसफर रेट हो इम्प्रूव हो, कंडेंसर का एफिशिएंसी इंप्रूव हो, कंडेंसर के अंदर वैक्यूम आपका मेंटेन रहे और पावर जनरेशन आपका इंक्रीज हो। कोल्ड सिस्टम जो आपका कंडेंसर ऑन लोड ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ द कंडेंसर बाय प्रिवेंटिंग द बिल्डअप ऑफ स्केल डेब्रिस एंड बायोफॉलिंग inside the heat exchanger tubes without shutting down the unit। कोल्ड्स का मेन पर्पस है, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका कंडेंसर में जो ट्यूब्स के अंदर जब CW वाटर फ्लो करता है तो ट्यूब के अंदर, जैसा मैंने आपको फ्रेंड्स बताया कि स्केल का फॉर्मेशन हो जाता है और स्केल के फॉर्मेशन होने से आपका हीट ट्रांसफर रेट को वह जो है डिक्रीज कर देता है, प्रॉपर हीट ट्रांसफर होने के लिए नहीं देता है। तो इससे क्या होता है कि आपका कंडेंसर के अंदर वैक्यूम आपका डिटोरिएट हो जाता है और वैक्यूम जब डिटोरिएट हो जाता है तो इससे आपका कंडेंसर का एफिशिएंसी ड्रॉप करता है, वैक्यूम आपका ड्रॉप करता है, इससे आपका पावर जनरेशन डिक्रीज होता है, ओवरऑल आपका प्लांट का एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्यूब के अंदर जो स्केल का फॉर्मेशन होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कोल्ड सिस्टम का यूज करते हैं। इसमें आपका ये रनिंग यूनिट में ही आपका अपना काम ही करते रहता है। तो इसका मेन प्राइमरी पर्पस क्या है कि टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ द कंडेंसर, कंडेंसर की एफिशिएंसी को ये मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है ये कि बाय प्रिवेंटिंग द बिल्डअप ऑफ स्केल डेब्रिस और बायोफॉलिंग इनसाइड द हीट एक्सचेंजर ट्यूब। जो ट्यूब के अंदर जो आपका डेब्रिस का फॉर्मेशन हो जाता है, स्केल एंड बायोफॉलिंग हो जाता है, उसको ये बिल्डअप होने से रोकता है ताकि आपका हीट ट्रांसफर रेट एज पर द डिजाइन वैल्यू रहे विदाउट शटिंग डाउन द यूनिट। अब यूनिट को इसमें बंद करने का कोई जरूरत नहीं है, ये रनिंग पर्पस में, रनिंग यूनिट में अपना ये काम करता रहता है। फ्रेंड नेक्स्ट है आपका कि मेन एडवांटेजेस ऑफ द ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम। ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम यूज करने से आपका क्या इसका एडवांटेजेस है, व्हाई द कोल्ड सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट इन पावर प्लांट। पावर प्लांट में कोल्ड्स का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, इसका क्या एडवांटेजेस है। देखिए फर्स्ट है आपका कि इंक्रीज इन द हीट ट्रांसफर रेट। कोल्ड सिस्टम यूज करने से क्या होता है कि ट्यूब के अंदर जो भी आपका स्केल का फॉर्मेशन होता है उसको रिमूव करता है ताकि आपका हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो जाता है। तो कोल्ड सिस्टम किस प्रकार से काम करता है इसको हम लोग देखते हैं। फ्रेंड ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम ऑफ द कंडेंसर बाय यूजिंग स्पॉन्जी रबर बॉल। ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम में आपका क्या रहता है, स्पॉन्जी रबर बॉल होता है। द स्पॉन्जी रबर बॉल्स विथ ए स्पेशल कंपोजिशन, इसका स्पेशल कंपोजिशन होता है एंड are 1 mm to 3 mm greater than the inner diameter of the condenser tube। कंडेंसर ट्यूब का जो इनर डाया होता है उससे इस बॉल का जो साइज 1 mm से 3 mm ग्रेटर होता है। ठीक है, कंडेंसर का जो ट्यूब है उसका जो इनर डाया है, आईडी इनर डाया, उससे आपका स्पॉन्जी रबर बॉल का साइज बड़ा होता है। कितना, 1 mm से 3 mm के आसपास बड़ा होता है। And these spongy balls are injected into the condenser water stream at the inlet। इस रबर स्पॉन्जी बॉल को इंजेक्ट हम लोग कहां करते हैं, जो आपका CW इनलेट वाटर जो कंडेंसर में आ रहा है, तो कंडेंसर में इंटर करने से पहले ही हम लोग इस बॉल को इंजेक्ट कर देते हैं। These balls with a specific gravity close to the cooling water are carried into the condenser tube by the velocity of the inlet CW water। जब CW के इनलेट में इस बॉल को जब इंजेक्ट करते हैं, आपका स्पॉन्जी रबर बॉल को आप इंजेक्ट कहां पे कर रहे हैं, तो CW इनलेट में, जहां पे आपका CW वाटर कंडेंसर में आ रहा है तो उसके इनलेट में हम स्पॉन्जी रबर बॉल को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इंजेक्ट करने से क्या होता है कि इस बॉल का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो क्लोज टू द कूलिंग वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वही स्पेसिफिक ग्रेविटी रबर स्पॉन्जी बॉल का भी होता है। तो दी बॉल्स आर कैरीड इनटू द कंडेंसर ट्यूब्स बाय द वेलोसिटी ऑफ द CW वाटर। CW वाटर के वेलोसिटी के कारण क्या होता है, ये बॉल कंडेंसर ट्यूब के अंदर इंटर करता है।
द बॉल्स आर मूव्ड अक्रॉस द कंडेंसर ट्यूब ड्यू टू डिफरेंशियल प्रेशर एग्जिस्ट अक्रॉस द कंडेंसर ट्यूब। कंडेंसर ट्यूब के क्रॉस में जो डिफरेंशियल प्रेशर होता है उस कारण से ये बॉल जो होता है वह कंडेंसर ट्यूब के थ्रू मूव करता है। स्पिनिंग बॉल्स आर पुश्ड थ्रू द कंडेंसर ट्यूब बाय द डिफरेंशियल प्रेशर एग्जिस्ट अक्रॉस द कंडेंसर ट्यूब। कंडेंसर ट्यूब के क्रॉस में आपका जो डिफरेंशियल प्रेशर एग्जिस्ट करता है उस कारण से क्या होता है, ये बॉल जो होता है पुश्ड इनटू द कंडेंसर ट्यूब। और इस बॉल का जो साइज है वो क्या है, 1 से 3 mm ज्यादा साइज है एज कंपेयर टू द इनर डाया ऑफ द ट्यूब्स। तो जब ये बॉल ट्यूब के अंदर मूव करता है, व्हेन द बॉल मूव्स into the tubes, the balls are pressed against the walls of the tube to remove all the deposits present on the inner surface of the tubes। तो जैसे मान लिया आपका ट्यूब है और इस बॉल का साइज जो है इसके इनर डाया से 1 mm से 3 mm ग्रेटर साइज होता है, तो ये बॉल जब इस के अंदर ट्यूब के अंदर जब इंटर करता है तो क्या होता है कि इस के इनर सरफेस पे, ट्यूब के इनर सरफेस पे जो भी स्केल्स हो या डेब्रिस हो या फॉलिंग डिपॉजिट हो गया है उस सभी को ये रिमूव कर देता है। क्योंकि ये बॉल जो होता है वो प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द इनर ट्यूब्स टू रिमूव ऑल द डिपॉजिट्स प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द ट्यूब्स। और उससे क्या हो जाता है कि ट्यूब के अंदर जो भी स्केल है उसको ये क्लीन कर देता है, रिमूव कर देता है, ताकि वहां से आपका हीट ट्रांसफर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब ये बॉल यहां से निकलता है तो ये बॉल आपका CW आउटलेट से निकलता है, और आउटलेट जो CW का जो मोटराइज वाल्व है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बटरफ्लाई वाल्व, उससे ठीक पहले आपका एक बॉल सेपरेटर होता है, और उस बॉल सेपरेटर में स्पेशल डिजाइन फिल्टर्स होता है। उस फिल्टर का मेन काम क्या होता है कि इट सेपरेट द बॉल्स फ्रॉम द कूलिंग वाटर सिस्टम। इस कूलिंग वाटर सिस्टम से इस बॉल को सेपरेट करता है। ये स्लाइटली इंक्लाइंड रहता है, जो भी आपका कूलिंग वाटर के साथ जब बॉल आता है तो इस बॉल को एक स्लाइटली डिफ्लेक्ट कर देता है, और वहां पे आपका एक बॉल कलेक्टिंग डिवाइस होता है, वहां पे बॉल आता है और ये आपका बॉल वेसल्स में फिर आपका ये चला आता है। वहां से फिर ये री इंजेक्ट होता है, आपका बॉल सर्कुलेटिंग पंप होता है, उसके थ्रू ये री इंजेक्ट होता है फिर CW इनलेट में। तो इस प्रकार से आपका कोल्ड सिस्टम काम करता है। तो जब वो स्केल, जब ये बॉल ट्यूब के अंदर जाता है और वहां से जब इनर सरफेस को ये क्लीन करता है तो आपका ऑटोमेटिक हीट ट्रांसफर रेट आपका इंक्रीज हो जाता है। और फ्रेंड, हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज होने से आपका कंडेंसर का एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाता है, इंप्रूव कर जाता है, और कंडेंसर के एफिशिएंसी पे आपका प्लांट का ओवरऑल हीट रेट डिपेंड करता है। अगर आपका कंडेंसर का एफिशिएंसी ड्रॉप करता है तो आपका वैक्यूम डिटोरिएट करता है। और जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपका कंडेंसर का वैक्यूम अगर डिटोरिएट करता है 0.01 बार भी, ठीक है, अगर मान लिया कि आपका 0.08 है, यहां से बढ़ के अगर 0.09 भी अगर हो जाता है तो टरबाइन का जो हीट रेट है वो इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 0.5% से 1% तक आपका हीट रेट इंक्रीज कर जाता है। समझ रहे? तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल जो आपका फ्यूल कॉस्ट है ये आपका इंक्रीज कर जाता है। तो अगर आप कोल्ड सिस्टम का यूज करके आप हीट ट्रांसफर रेट को अगर इंक्रीज करते हैं तो कंडेंसर का एफिशिएंसी आपका इंप्रूव करता है। उससे क्या होता है कि आपका वैक्यूम इंप्रूव करता है, और वैक्यूम इंप्रूव करने से आपका क्या होता है कि प्लांट बर्न लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर प्लांट का एफिशिएंसी, कंडेंसर का एफिशिएंसी अगर इंक्रीज कर जाता है, वैक्यूम आपका इंप्रूव कर जाता है, तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको फ्यूल कम लगेगा। इससे क्या हो जाता है कि आपका फ्यूल कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। तो रिडक्शन इन द फ्यूल कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, ऑप्टिमम टरबाइन बैक प्रेशर। टरबाइन बैक प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए आपका कोल्ड सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ द स्टीम टरबाइंस मेनली डिपेंड्स ऑन द वैक्यूम मेंटेन इन द कंडेंसर। स्टीम टरबाइन का एफिशिएंसी मेनली जो डिपेंड करता है कि आपका कंडेंसर के अंदर कितना वैक्यूम आपका मेंटेन हो रहा है। अगर आपका इंप्रूव्ड वैक्यूम है,
अगर आपका वैक्यूम प्रेशर लो है तो इससे क्या होगा कि आपका स्टीम टरबाइन का एफिशिएंसी आपका इंप्रूव करता है। तो वैक्यूम को मेंटेन करने के लिए आपका कूलिंग वाटर आता है। कूलिंग वाटर क्या है? कूलिंग टावर के बेसिन से आता है फीड पुल में, फीड पुल से CW उसको सक्शन करता है, वहां से डिस्चार्ज करके आपका कंडेंसर ट्यूब में आता है। उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने के लिए हम लोग बीच बीच में क्लोरीनेशन भी करते हैं, बट इसके बावजूद भी आपका जब काफी समय तक वाटर जब कंडेंसर ट्यूब के अंदर फ्लो करता है, क्योंकि आपका कूलिंग वाटर कंडेंसर ट्यूब के अंदर फ्लो करता है, तो क्या होता है कि ट्यूब के इनर सरफेस पे आपका फॉलिंग स्केल का फॉर्मेशन कर देता है। और ये जो फॉलिंग जो होता है ये एक्ट एज ए थर्मल बैरियर इंसुलेशन की तरह ये काम करता है। तो जब ट्यूब के ऊपर से जब स्टीम प्लस वाटर का मिक्सचर जब आता है तो स्टीम अपना हीट ट्रांसफर ट्यूब को तो करता है, बट ट्यूब अपना हीट ट्रांसफर कूलिंग वाटर को नहीं कर पाता ड्यू टू द स्केल, ड्यू टू द फॉलिंग। तो उससे क्या हो जाता है कि आपका हीट ट्रांसफर रेट डिटोरिएट कर जाता है, और डिटोरिएट करने से कंडेंसर के अंदर का जो वैक्यूम होता है वो डिटोरिएट हो जाता है। क्योंकि हीट ट्रांसफर होगा नहीं तो कंडेंसर के अंदर टेम्परेचर इंप्रूव कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और क्या होगा उससे आपका वैक्यूम डिटोरिएट हो जाता है। तो कोल्ड सिस्टम क्या करता है, उसमें एब्रेसिव या स्पॉन्जी रबर बॉल का यूज करके ट्यूब के अंदर में जो आपका स्केल का फॉर्मेशन होता है उसको रिमूव करता है ताकि हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो सके और कंडेंसर के अंदर वैक्यूम इंप्रूव हो, और कंडेंसर के अंदर वैक्यूम इंप्रूव होने से स्टीम टरबाइन का एफिशिएंसी आपका इंक्रीज हो जाता है। तो कोल्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑप्टिमम टरबाइन बैक प्रेशर। नेक्स्ट है फ्रेंड, इंक्रीज जनरेशन एफिशिएंसी। वेरी गुड, जनरेशन एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर देता है। आपका सेम पैरामीटर्स में, सेम फ्यूल में आपको सेम आपका MS फ्लो में, MS टेम्परेचर में आपका जनरेशन ज़्यादा होने लगता है। अगर आपका वैक्यूम इंप्रूव्ड है तो अगर आप सेम मास मेन स्टीम फ्लो अगर मेंटेन रखते हैं तो आपका आउटपुट जो होता है, जनरेशन आउटपुट आपका इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, एवॉइडेंस ऑफ कोरोजन इन ट्यूब। ट्यूब के अंदर जो स्केल का फॉर्मेशन होता है, जो फॉलिंग होता है, तो फॉलिंग इज नॉट जस्ट ए हीट ट्रांसफर इशू। सिर्फ हीट ट्रांसफर को ये थर्मल बैरियर की तरह ये काम नहीं करता है। इसका मेन एक और डिसएडवांटेज क्या है कि ये लोकलाइज्ड हॉट स्पॉट बना देता है। अगर उसके अंदर डेब्रिस है, अगर फॉलिंग है, स्केल का फॉर्मेशन हो जाता है तो लोकलाइज्ड हॉट स्पॉट बना देता है। इससे ट्यूब के अंदर आपका लीकेज होने का चांस रहेगा, डैमेज हो जाता है। तो कोल्ड सिस्टम क्या करता है, उसको अवॉइड करता है ऑफ द कोरोजन इन द ट्यूब। फिर फ्रेंड नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ केमिकल कॉस्ट फॉर वाटर ट्रीटमेंट। इसमें आपको क्या होता है कि अगर आपका कोल्ड सिस्टम जो होता है कंटिन्यूअस ऑपरेशन होता है, हम लोग कंटिन्यूअस बॉल को इंजेक्ट करते हैं, ट्यूब को क्लीनिंग करते हैं, और ये आपका कंटिन्यूअस क्लोज साइकिल में चलता रहता है। तो इसके लिए आपको एक एडवांटेज और क्या मिलेगा कि आपको इसके ट्यूब के क्लीनिंग करने के लिए आपको प्लांट को मैनुअल शटडाउन नहीं करना पड़ा, प्लांट को ऑफलाइन नहीं करना पड़ा। तो इससे प्लांट का एबिलिटी को ये इंक्रीज करता है, जनरेशन को भी हैम्पर होने के लिए नहीं देता है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लीनिंग प्रोसेस है ये। और साथ ही साथ जो आपका वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए जो केमिकल कॉस्ट लगता है वो केमिकल कॉस्ट को भी ये रिड्यूस कर देता है।